नमस्कार दोस्तों। साइंस की इस अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। देखिए, सेल के बारे में हमने कोशिकांग पढ़ लिए थे। अब एनसीईआरटी के चैप्टर जो है कोशिका, उसमें एक छोटा सा पार्ट और रह गया है जो हम यहाँ पढ़ते हैं, वृद्धि और प्रजनन, है ना। वृद्धि और प्रजनन, ठीक है। देखिए, वृद्धि और प्रजनन या जनन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि वृद्धि क्या है और प्रजनन क्या है। वृद्धि और प्रजनन एक ही चीज़ नहीं है, अलग अलग है। कोशिकाएं, प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका में वृद्धि होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका में वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि का मतलब क्या है? सजीवों में वृद्धि होती है ना। सजीवों में वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि का मतलब ये नहीं कि कोशिका के आकार में वृद्धि होती है ना। आकार में वृद्धि नहीं, कोशिका विभाजित होती है और शरीर के किसी भी अंग में टूट फूट या मरम्मत होती है तो वहाँ पर कोशिका वृद्धि और मरम्मत के थ्रू नई कोशिकाएं बनती है, तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ना। तो वृद्धि में आपको ध्यान रखना है, कोशिका के आकार में नहीं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और वृद्धि क्यों होती है सजीवों में? सजीवों का में वृद्धि इसलिए होती है ताकि मरम्मत की जा सके, है ना। मरम्मत की जा सके, है ना। तो मरम्मत के लिए कोशिकाएं टूटती रहती है और तो उन टूटी हुई कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो वृद्धि शरीर की प्रत्येक कोशिका का आवश्यक गुण है, जबकि प्रजनन केवल शरीर की लैंगिक कोशिकाओं में होता है ना। किन में होता है? लैंगिक कोशिकाओं में। अब लैंगिक कोशिकाएं क्या होती है? लैंगिक कोशिकाएं होती है जननांगों की कोशिकाएं। जननांगों की कोशिकाएं जैसे अंडाणु और स्पर्म, ये क्या करते हैं? ये जनन करते हैं ना। प्रजनन, इन कोशिकाओं में जनन होता है ना। तो ये क्या करते हैं? जैसे जनन में क्या होता है? संतति निर्माण होता है ना। क्या होता है? जनन किस लिए किया जाता है सजीवों में? ताकि वो अपनी कॉपी बना सके, है ना, अपनी संतति पैदा कर सके। तो वृद्धि और प्रजनन में आपको यह ध्यान रखना है, वृद्धि प्रत्येक कोशिका में, वृद्धि में प्रत्येक कोशिका भाग लेती है ना। और वृद्धि में क्या होता है? सजीवों के आकार में वृद्धि होती है, कोशिकाओं के आकार में नहीं, है ना। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। और वृद्धि और मरम्मत शरीर की प्रत्येक कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि और मरम्मत का कार्य करती है। जबकि प्रजनन क्या होता है? केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है ना। जैसे अंडाणु और स्पर्म, जननांगों की कोशिकाएं जो होती है ना, जननांगों की कोशिकाएं, इनमें प्रजनन होता है। और प्रजनन क्यों किया जाता है? ताकि सजीव अपनी कॉपी बना सके या संतति पैदा की जा सके। अब देखिए, वृद्धि किस तरह से होती है और जनन किस तरह से होता है, ये देखते हैं। वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में होता है समसूत्री विभाजन, है ना। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? जनन में होता है अर्धसूत्री विभाजन। एनसीईआरटी में वृद्धि और प्रजनन में आपको स्पष्ट अंतर बताया हुआ है। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो देखिए, हमने पढ़ा था कोशिका सिद्धांत, है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत टी स्लीडन और एम स्वान ने। इन्होंने क्या बताया था कि सजीवों का शरीर किससे बना हुआ? कोशिका से मिलकर बना, है ना। सभी सजीवों का शरीर, सभी पादपों और सभी जंतुओं का शरीर किससे मिलकर बना? कोशिका से मिलकर बना। और कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। लेकिन जो विरचो थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत में कुछ और चीज़ें ऐड की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनती है ना। तो उन्होंने विभाजन के बारे में बताया। और विभाजन कैसे करती है कोशिकाएं? विभाजन 3 तरीके से होता है ना सजीवों में। एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन नाम से स्पष्ट है। समसूत्री का मतलब होता है कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान रहेगी, है ना। जैसे कोशिका 2n है, मतलब या उसमें 46 गुणसूत्र है ना। तो जब उससे कोशिकाएं बनेगी तो उनमें भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है ना, आधी हो जाएगी, है ना, 23 और 23। अगर कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी नहीं होती विभाजन के द्वारा,
जनन कोशिकाओं में तो फिर आगे गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है ना। जैसे 46 गुणसूत्र है तो 46 जाते हैं मादा से और नर से, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। और इस तरह से होता नहीं, हमने पढ़ा था कोशिका में, तो कोशिकाओं में क्या होता है, सभी सजीवों में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स रहती है ना। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र है तो उसमें 46 ही गुणसूत्र रहेंगे हर कोशिका में। ये विकार पैदा होने पर गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, उनको बोलते हैं डिसऑर्डर या विकार, है ना। जैसे हमने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम, है ना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के सिंड्रोम जो होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या संतति पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है। तो वृद्धि और जनन में आपने अंतर देखा, वृद्धि में समसूत्री विभाजन होता है जबकि जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो तरीके से होता है ना। पहला जो विभाजन होता है वो अर्धसूत्री फर्स्ट कहते हैं, और अर्धसूत्री जो सेकंड होता है वो क्या होता है, समसूत्री के समान ही होता है। और इस तरह से एक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये विभाजन के बारे में है। आपको क्या याद रखना, वृद्धि सजीवों में क्यों होती है, वृद्धि किसके द्वारा होती है ना। वृद्धि से सजीवों का आकार बढ़ता है ना, सजीवों का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं का नहीं। कोशिकाओं का आकार बढ़ने लगेगा तो वो डिजीज हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, है ना। और कोशिका बड़ी हो जाएगी, फूलने लग जाएगी, तो वो फिर वो बीमारी है ना, कैंसर अपन कहते हैं ना। वो इस तरह से वृद्धि में सजीवों का आकार बढ़ता है, नहीं कि कोशिकाओं का। ओके, जबकि वृद्धि में क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है सजीवों में, है ना। और जनन में, जनन केवल लैंगिक कोशिकाओं में होता है। इस तरह से हमने यहाँ पे जाना वृद्धि क्या होती है और जनन क्या होता है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।